एक तो पहली बात तो वो एक औरत है, तो हमने इस बार बाकी सबको मेल कोरियोग्राफर थे और मुझे सिर्फ फीमेल कोरियोग्राफर थी, तो मैं इतनी खुश थी कि हम कुछ अलग है, मतलब अलग इन द सेंस, एक तो हम दो औरतें और दो औरतें ग्रेस। ये मेरी खुशकिस्मती है that I got to perform with you. Like पल्लवी said कि मतलब मैंने 5 साल के बाद पल्लवी ने इतना मेरा हौसला बढ़ाया, इतनी पॉजिटिविटी दी मुझे, वो हमेशा मुझे इनकरेज करती थी। हम लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत मोटिवेट कॉन्स्टेंट करते हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। एंड आई वांटेड कि पल्ला इसमें अलग दिखे। Okay, hi Shampa, hi Pallavi. कैसे हो हेलो आप? आरती। And first of all, a very warm welcome to you on Telereporter. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, you know, अब दोनों भी अमेजिंग डांसर्स का तड़का लगने वाला है इस बार डांस दीवाने स्ट्रीम में, जोड़ी स्पेशल एपिसोड में। यू नो क्या कुछ लेके आने वाले हो आप लोग आपके परफॉर्मेंस में? थोड़ा बहुत आप ऑडियंस को बता दे। गो शम्पा, गो शम्पा। ओके, दिस टाइम मैं बोलूंगी। तो ये जोड़ी स्पेशल है जैसे आपको मालूम है, एंड मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं पल्लवी के साथ नाच रही हूँ, बिकॉज कितनी अमेजिंग परफॉर्मर है ना पल्लवी, और इतनी हार्ड वर्किंग है, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देते आ रही है अब तक डांस दीवाने में। एंड मेरे लिए जैसे मुझे पता चला कि पल्लवी के साथ मैं पार्टनर बनने वाली हूँ, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एंड इस हफ्ते हम लोग एक थिएट्रिकल एक्ट करने वाले हैं, और कुछ अलग होगा डांस दीवाने पे, बिकॉज ऐसा लगेगा दर्शकों को कि वो एक स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं ऑन स्टेज। एंड बोल दूं पल्लवी कि क्या है? बोल दो। Go for it. अच्छा। तो हम एक देवदास इंस्पायर्ड एक्ट कर रहे हैं, जिसमें पारो और चंद्रमुखी डांस करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी फन, बिकॉज हम देवदास के ऑब्वियसली गाने पे डांस करने वाले हैं जो बहुत पॉपुलर है, और हमें बहुत मजा आया इस पे डांस करने के लिए, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। Actually, it would be amazing because no, माधुरी दीक्षित मैम भी होंगी सामने, वो भी है मूवी का पार्ट। यू नो कितना कितना was it somewhere, you know, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि जिनका गाना है उनके साथ परफॉर्म करना है। आप लोगों की फीलिंग कैसी रही? फीलिंग्स अगर बोलूँ तो मैम के सामने परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। एक परफॉर्मर को एक मौका मिलना कि हमारे लेजेंड है वो, शी इज लाइक अ गॉडेस टू मी, जो बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, बचपन से क्लासेस कहीं नहीं लगाए, बट उनका डांस हम सीखते सीखते आज हम जो आगे बढ़े हैं, ऑल बिकॉज ऑफ हर। और आज एक कलाकार को एक अगर मौका मिलता है उनके सामने परफॉर्म करने का, ऑफकोर्स डर और वो तो हर एक आर्टिस्ट को होता है, और उनके सामने अगर डांस करने का मौका मिलता है तो आई थिंक आई एम सो लकी। ऐसा लगता है ना कि एक डांसर को अच्छा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरे आइडल के सामने परफॉर्म करने को एक चांस मिलता है। हाँ, उनका मतलब उन्होंने जो परफॉर्म किया है ऑफकोर्स उसको तो हम बिल्कुल भी टच भी नहीं कर सकते, बट हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उनके गाने पे हम एक, उनकी अदाकारी पे हम एक हमारी एक पेशकश उनके लिए करें। शम्पा, आपसे जानना चाहूंगी पर जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है इस गाने को वो भी लेजेंड है, तो आपके लिए प्रेशर था कहीं ना कहीं, बिकॉज जस्टिफाई करना है आपको कि उस सॉन्ग को आप पल्लवी के साथ मिलकर, बिकॉज ऑलरेडी एक आइकॉनिक गाना है, एंड यू नो इफ यू टेक सच सॉन्ग्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जितना हिट रहा है उतना आपको आपके परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करना है। सो इस हफ्ते ये एक्ट के कोरियोग्राफर एक्चुअली है निशांत भट्ट। उन्होंने एनविजन किया था कि हम लोग ये देवदास एक्ट करेंगे, एंड देन वी टुक इट फ्रॉम देयर। तो ऑब्वियसली जैसे पल्लवी ने मेंशन किया कि माधुरी मैम वाज अ पार्ट ऑफ देवदास, और उनके सामने हम लोग को उनकी छवि पे डांस करना वाज लिटिल, अरे बाप रे ऐसा थोड़ा नर्वसनेस तो हुआ था ऑब्वियसली, बिकॉज जो कोरियोग्राफर्स हैं इस फिल्म के, सरोज जी एंड पंडित बिरजू महाराज जी, उनकी भी मतलब उनका जो विजन था उसको माइंड रख के भी हम लोग अपने खुद की एक कोरियोग्राफी, एक पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश की है हमने, एंड आई होप दैट हम लोग ने अच्छा काम किया हो, आई होप। तो यस ऑब्वियसली हर कोरियोग्राफर का जो नजरिया होता है अलग होता है, एंड आई थिंक जो हम लोग ने जिस तरह से इसको बनाया है ये एक्ट को, आई थिंक
ये हमारा नजरिया है, राइट? तो आई होप ये ऑडियंसेस को पसंद आए, जजेस को भी पसंद आया, तो आई होप दैट एवरीबडी शुड लाइक इट। एक दूसरे के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यू नो शंपा, आपने पल्लवी से आपने क्या कुछ सीखा, पल्लवी आपने शंपा से क्या कुछ सीखा? पल्लवी, दिस टाइम यू गो। ओके, सो मैंने शंपा के साथ बहुत पहले भी काम किया हुआ है, या हम मिले हुए, और मैंने उनका काम बहुत देखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ग्रेसफुल भी उतनी है जितनी वो स्ट्रॉन्ग है, और कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छा करती है। तो शी एक ओवरऑल टोटल पैकेज है, जहाँ पे आप उनको सिर्फ स्टेज पे बुलाओ, बस आपका काम उधर ही, मतलब शी इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। तो एक तो पहली बात तो वो एक औरत है, तो हमने इस बार बाकी सबको मेल कोरियोग्राफर थे और मुझे सिर्फ फीमेल कोरियोग्राफर थी, तो मैं इतनी खुश थी कि हम कुछ अलग है, मतलब अलग इन द सेंस, एक तो हम दो औरतें, और दो औरतें ग्रेस, डांस, एक्सप्रेशन, ब्यूटी, कॉस्ट्यूम, तो वो सब मिला के हमारा वो एक सुंदर सा परफॉर्मेंस रेडी किया हमारे कोरियोग्राफर ने, ऑफकोर्स निशांत भट्ट ने। तो शंपा के साथ मतलब बहुत सीखने मिला, क्योंकि उन्होंने भी अभी एक गैप के बाद परफॉर्म किया है, तो वो भी खुद इतना रिहर्सल करती थी, मतलब शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक एक स्टेप को लेके हाँ मुझे बोलती थी कि देखो पल्लवी आपने ऐसा किया ना, अब ऐसे करो, ये लाइन है, ये ग्रेस के साथ करो, ये स्टेप, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं, उसमें आप सिर्फ कामली परफॉर्म करो। तो वो पॉइंट्स मैंने बहुत दिमाग में डाल के, ये मेरा परफॉर्मेंस बहुत अलग दिखेगा, यू नो, क्योंकि मुझे उनसे वो कुछ अच्छी चीजें सीखने मिली, जो कभी कभी हम खुद को कभी हम अच्छा नहीं कर पाते। अगर आपके पास एक कोई अच्छा है मेंटोर, या यू नो कि आपको बताता है आप ऐसे करो, तो वो और परफॉर्मेंस खिल जाता है। तो थैंक यू शंपा फॉर दैट, एंड वो ग्रेस और वो एक्सप्रेशंस, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे, इवन बर्टी सर हैड सजेस्टेड अस कि आप ऐसे करो, दोनों मिलके ये ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसे। तो हमने बहुत उस पर काम किया, और मुझे बहुत आई एम रियली प्राउड दैट आई एम परफॉर्मिंग विद शंपा, एंड आई लव यू फॉर दैट शंपा। आई लव यू पल्ला, आई लव यू सो मच, एंड ये मेरी खुशकिस्मती है दैट आई गॉट टू परफॉर्म विद यू। लाइक पल्लवी सेड कि मतलब मैंने 5 साल के बाद again I have performed on television, so for me I was a bundle of nerves, लेकिन पल्लवी ने इतना मेरा हौसला बढ़ाया, इतनी पॉजिटिविटी दी मुझे, वो हमेशा मुझे इनकरेज करती थी that you are doing so well, मतलब don't worry about it, आप इतना अच्छा कर रहे हो, you know like you are doing it। हर दिन मुझे 3 बार एटलीस्ट बोलती थी कि don't worry, you're doing a great job, because मेरे दिल में भी ऐसे एक थोड़ी सी शंका जैसी थी कि आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब फॉर पल्लवी, यू नो, बिकॉज मैं भी इतने टाइम के बाद से ऐसे डांस कर रही हूँ, तो मेरी वजह से ये एक्ट स्लो नहीं हो जाना चाहिए, यू नो, बिकॉज पल्ला वॉज मतलब कितने हफ्तों से वो इतने हर हफ्ते अच्छी परफॉर्मेंस देती जा रही है, तो मेरे वजह से उसको ऐसे नहीं मतलब लोगों को नहीं लगना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। सो आई रियली वॉन्टेड टू डू अ गुड जॉब फॉर हर एंड फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए of course I understand कि पल्ला को इतना प्रेशर था, बिकॉज शी इज इन अ कॉम्पिटिशन, यू नो, एंड वो कितने अलग अलग लोगों के साथ compete कर रही है ऑफ डिफरेंट जनरेशन। सो फॉर हर जस्ट टू मैनेज वो प्रेशर एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो घर को भी कैसे बैलेंस करती है, और फिर वो डांस दीवाने पे भी इतनी शिद्दत से वो, यू नो, शी डज एवरीथिंग, एंड इट वाज नॉट इजी फॉर हर, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे एक्ट्स भी होते हैं, वो टायर्ड हो जाती थी, यू नो, लाइक इट्स नॉट इजी, बिकॉज आप कंपटीशन में हो, प्रेशर है, फिजिकली ऑल्सो आपको पुश करना पड़ता है, बट वी रियली डिड इट टुगेदर, एंड हम लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, कॉन्स्टेंट हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एंड आई वांटेड कि पल्ला इसमें अलग दिखे, बिकॉज ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट का ग्राफ होता है राइट शो में, तो वो अब तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप देखने वाले हो, एंड आई एम श्योर दैट ये परफॉर्मेंस सब लोग को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इसमें पल्लवी इतनी अलग लग रही है, एंड शी हैज लुक ब्यूटीफुल। बाय मेरी जान, you too। great job, she has done an excellent job। एक्चुअली हम वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे ना, वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट भी था। अभी ऐसे लगता है कि हाँ आपको देवदास थीम दिया है, नाचो तो आप हो जाएगा, तो ऐसे नहीं था ये। हम मतलब मैं पारो थी, ये चंद्रमुखी थी, और वो
उनको नजर में रखते हुए आपको वैसे परफॉर्म करना है. You're not you. You're not Shampa here. You're not Pallavi here. You are some other characters which you have to portray. जब ये कैरेक्टर्स सामने आते हैं तब उसका स्टाइल, उसका उसके एक्सप्रेशंस एंड देन डांस वैसे. तो वो जजेस को वैसे दिखाना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है जो कि लोगों ने सराहा है इनको. तो वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, आइकॉनिक कैरेक्टर्स हम वापस वो मंच पे लेके आ रहे थे. और अगर वो जजेस को नहीं पसंद आता शायद, तो वो शायद उतना उभर के नहीं आता. तो वो हमको दिमाग में रख के हमको परफॉर्म करना. तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टास्क भी था. But I think we have pulled it off, Shampa. I think so too. I think so. Okay, Pallavi, actually मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जैसे कि शम्पा ने जिक्र किया कि आप ऑलरेडी अब फैमिली संभाल रहे हो, आपका बेबी भी है. बहुत से लोगों को आपके एज में देयर आर वेरी मिलियंस जो ये सोचते हैं कि अब बेबी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एक डांस के टाइम पे ये आ जाता है कि आप स्टंट नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी नहीं रहती है. लोगों की तो यूजुअली ये होता है कि वो नहीं कर पाएंगे डांस. आप कैसे मैनेज कर रहे हो, और आप क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों को जिनके ये थॉट है कि अब एज हो गई है तो एनर्जी ड्रॉप होती है, हम स्टंट नहीं कर पाएंगे, जो इस तरह से सोच के अपने पैशन को पीछे छोड़ देते हैं? एक तो डिसीजन लेना कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो खुद का डिसीजन होता है. मतलब जैसे फैमिली सपोर्ट करती है, पर जब आप खुद के लिए खुद का नहीं सोचोगे तो कभी आप ये डिसीजन ही नहीं ले पाओगे. तो शायद ये मेरे लिए बड़ा स्टेप था, एक चैलेंज था जो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अभी काम करना है. तो ये मेरी सेकंड इनिंग है और मुझे ये शो में आना है, कम्पीट करना है ऐसे दिग्गजों के साथ. ठीक है. और जैसे मैं उतरी थी, फ्रैंकली बोलती हूँ कि मेरी एनर्जी इतनी नहीं थी. मतलब मैंने लिटरली 0 से स्टार्ट किया है और मुझे कहने में मुझे कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि बहुत गैप था. और आप डांस बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, कि आपका अगर रियाज छूट जाता है, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो आप वापस 0 पे आते हो. तो मैंने ये जर्नी, डांस दीवानी की जर्नी 0 से शुरू की है. और मैं अभी बहुत प्राउड हूँ कि एटलीस्ट जैसे मेरे को 1 मिनट भी डांस करनी नहीं आता था, मैं थक जाती थी. धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रैक्टिस करके वो हासिल किया है कि अब मैं 4 मिनट तक भी परफॉर्म कर सकती हूँ. तो ये पर्सनली मेरी ये जीत है कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 2 मिनट परफॉर्म करूंगी, बस भाई उतना. तो ये इतना करना, घर में आके घर काम करना, आई थिंक एवरी वुमेन इज स्त्री बहुत ताकतवर होती है, और जब डिसाइड करती है तो वो कुछ भी कर सकती है. तो शायद उसमें से मैं एक हूँ. मैंने डिसाइड किया मेरे लिए और मैंने कर दिखाया, और मैं कर रही हूँ और मैं करना चाहती हूँ. तो यही एक मंत्र है जो आप खुद के लिए सोच के आप आगे जा सकते हो. आई कम्प्लीटली अग्री पल्लवी के साथ. आई थिंक हैट्स ऑफ पल्लवी, आप जैसे मैनेज कर रहे हो, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल. एंड एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इट्स ऑल इन द माइंड. मतलब आप यहाँ से जितने स्ट्रॉन्ग होगे, जो पल्लवी बहुत है, ये आपको पूरे बॉडी में ट्रांसलेट करेगा. मतलब ये आपको आगे ले जाएगा. तो जैसे पल्लवी ने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, बस ठान लिया है कि मुझे ये करना है. एंड आई टोटली सपोर्ट करती हूँ मैं पल्लवी को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट, बीइंग अ वुमन, बीइंग समवेयर इन सेम एज जोन एज पल्लवी, बीइंग अ डांसर, बहुत सारी चीजें हम लोग में बहुत कॉमन है. So I totally understand and I totally support it. नहीं सही में. और एक्चुअली ऐसा औरत भी कभी कभी चैलेंजेस होते हैं फिजिकली. एक माँ बनने के बाद आपको गिफ्ट मिल जाता है, जैसे थायराइड हो या बेसिक, मतलब मैं रीजन नहीं देना चाहती, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर अ वुमन कि आपको मे बी बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द वे वी आर लिविंग, तो कभी कभार ऐसे कुछ चीजें होती हैं बॉडी में कि आप नहीं कर पाते हो. पर यहाँ आके मैंने वो एक हो ना, जैसे आप दिमाग अगर आपने सोच लिया है तो कुछ भी आप आगे ही जाते जाओगे. गर्ल पावर साथ में थी, आप दोनों साथ में थे. मस्ती कितनी हुई है ये जानना चाहिए. अरे हम लोग ने बहुत मस्ती की है. हम लोग तो मतलब कॉन्स्टेंटली, लाइक पल्लवी ने जैसे बोला, बिकॉज आई वॉज दी ओनली फीमेल कोरियोग्राफर और हम लोग दोनों लड़कियां थी साथ में, राइट. तो हम लोग एक साइड पे, बाकी सब जो मेल कोरियोग्राफर्स और लड़के और सब लोग एक साइड पे. तो हम लोग का खुद से ऐसे हम लोग एक दूसरे के बाजू में बैठ के हम लोग का चालू रहता था. हम लोग कभी कभी एक दूसरे की खींचते भी थे, एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाते थे. तो ऐसा तो बहुत मस्ती की है. ऑल्सो आई थिंक वी वर ऑल्सो ओल्ड फ्रेंड्स दैट काइंड ऑफ केम टुगेदर बहुत सालों बाद. तो बहुत सारी चीजें थी कैच अप करने के लिए ऑल्सो.
तो जो टाइम हम लोग ने साथ में स्पेंड किया है वो बहुत अच्छा टाइम था, सम मेमोरी दैट विल स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, लास्टली आप दोनों से जानना चाहूंगी कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा लगा जिसने आपकी परफॉर्मेंस को कड़ी टक्कर दी है, और फैंस को क्या कहना चाहोगे जो आपके डांस को इतना पसंद करते हैं? कड़ी टक्कर कड़ी टक्कर एक्चुअली यहाँ पे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन और सब बहुत अच्छे हैं। कड़ी टक्कर में अगर मैं ऐसे सोचूं ना कि मैं ही मेरे लिए कड़ी टक्कर हूँ, क्योंकि हर हफ्ते मुझे कैसे प्रूव करना है वो मेरा बड़ा चैलेंज होता है। मतलब वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे थर्ड जनरेशन में भी सूचना बहुत अच्छी है, या जमुना दी थी वो भी, मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं। सेकेंड जनरेशन के तो सब अमेजिंग है, अरुंधति बोलो, पीयूष बोलो, जिसका नाम नहीं लूं, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। तो मैं कम ज्यादा किसी को बोल नहीं सकती, और कड़ी टक्कर बच्चों के साथ नहीं लूंगी। मैं खुद से ही एक हाँ सही में कि मैं कैसे, और मेरी ग्रोथ दिख रही है, मतलब मैं उतना मेहनत लेती हूँ ताकि मेरा और अच्छा हो, मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो मेरी टक्कर तो मेरे से ही है, मैं तो इतना बोलूँ। हाँ सही में और वो ग्रोथ आप में दिख रही है पल्लवी, बिकॉज आप हर हफ्ते कुछ नया कर रहे हो और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आप कल थे आज आपको उससे बेटर होना है, कल उससे ज्यादा बेटर होना है। तो आई इज इट समित शंपा, आपको किसी का परफॉर्मेंस पसंद आया? आपको किसका परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आया इन स्पाइट ऑफ आपकी परफॉर्मेंस से, और किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा? वेल मुझे सबका परफॉर्मेंस इतना मजेदार लगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब लोग इतनी मेहनत करके आते हैं और सब लोग अपने खुद के स्टाइल को प्रेजेंट कर रहे हैं और अलग किस्म से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे लिए हर एक्ट में बैठी थी, वाह वाह अमेजिंग, सही में कैसे डांस कर दे, कैसे ये कर दे। हर एक्ट के लिए ये था, बिकॉज सब ये कंपटीशन है राइट, तो सब लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरीबडी ब्रिंग्स आउट देयर बेस्ट, जो उनको पता भी नहीं है ना उनके पास है, वो दिखाते हैं। जैसे पल्लवी को भी कहीं कुछ तो है उसके मेमोरी में, उसके बॉडी में, वो दिखाने की कोशिश कर रही है और बहुत अच्छे से निकलता है, बिकॉज दिस इज दैट टाइम, कंपटीशन इज दैट टाइम जो आपका बेस्ट निकालता है आप में से। सो आई थिंक दैट सबके एक्ट वंडरफुल थे। मैं थोड़ा सा बायस होके बोलूंगी, हम लोग का एक्ट बहुत अच्छा था, ओके भाई तो हम लोग का भी बहुत अच्छा था, बट सब एक्ट आर अमेजिंग, सब। Thank you so much, Pallavi. Thank you so much, Shampa, for joining us. It was really lovely talking to you, and all the best to both of you. And really looking forward for your performance. And hope, Pallavi, you dance वाले जीतो. Thank you so much. Thank you. Yes. I pray. सब लोग पल्लवी को देखिए, उनको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार भेजिए। पल्लवी बहुत हार्ड वर्किंग है और उसकी जर्नी ब्यूटीफुल है। तो ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि प्लीज पल्लवी को सपोर्ट करिए, उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड वॉच आउट फॉर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम पल्लवी कॉन्स्टेंटली। एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट पल्लवी आप बहुत बहुत आगे बढ़ो और आप ये शो जीतो। यस, मैं बहुत कोशिश यही करूंगी और मेहनत करूंगी, और अगर मेरी जीत हुई, अगर मैं जीती, तो ये सब माओ का अवार्ड होगा, सच्ची में। द वंस हु आर स्टार्टिंग द सेकंड इनिंग, आई नो हाउ ट्रू एंड मीनिंगफुल इट इज। जब तक आप वो जर्नी में नहीं जाते हो, तो ये सब माओ के लिए होगा। एंड प्लीज विश मी लक एंड प्रेयर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। All the very best. All the best. Thank you. Stay safe. Take care. You too. Thank you, Aarti. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.